हम सभी प्यारे साथियों पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेथड्स ऑफ टीचिंग। देखिए, आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुल मिलाकर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, और टीचर बनने के लिए टीचिंग मेथड्स का आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि आप बच्चों को पढ़ाने जब जा रहे हो तो कौन से मेथड सबसे परफेक्ट रहेगा बच्चों के लिए। तो जितने भी मेथड्स हैं उनके बारे में मैं इसमें बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को पता होगा टीचिंग मेथड को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि पढ़ाने के कौन कौन से मेथड हैं। तो देखो, सबसे पहले है इंग्लिश मीडियम, वो हिंदी मीडियम वालों को ये नहीं समझना कि सर आप हिंदी में नहीं, इस टीचिंग एप्टीट्यूड को इंग्लिश में समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि टू द पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरा वो रहता ही नहीं है कि मैं आपको किताब खोल के दूं फिर उससे पढ़ो आप, इसीलिए टू द पॉइंट वाली चीजें आपके लिए है। देखिए, सबसे पहला मेथड जो आता है वो है डायलॉग मेथड। कौन सा है? डायलॉग मेथड आप सभी जानते हो। तो क्वेश्चन ये बनेगा सबसे पहले कि दिया किसने ये, तो यहां पर आप देख रहे हो प्लेटो एंड पोलो फेरे। तो इसमें क्या है, इसकी खोज जो करी थी, यानी ये मेथड जो दिया है वो प्लेटो एंड पोलो फेरे, ये ब्राजील के थे वैसे, प्लेटो फेरे, जिनका नाम आप हो सकता है आप वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइए, प्रैक्टिस में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब डायलॉग है तो डायलॉग में क्या होगा, इसमें डायलॉग में टॉक होगी। टॉक यानी कि बातचीत करते हैं, कौन? टीचर और स्टूडेंट्स आपस में बात करेंगे, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और आप मुझसे बातचीत करें। क्लियर हो गया? तो डायलॉग मेथड में क्या होगी, टॉक होगी स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, ठीक है। दिया किसने था? प्लेटो एंड पोलो फेरे, ठीक है। क्लियर हुई जी बात, इतना से याद रखो। तो इसमें क्या होता है, टीचर इज नॉट सुप्रीम, एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई। टीचर जो होता है ना वो सुप्रीम नहीं होता। सुप्रीम का मतलब ये है भाई सारी चीजें टीचर की नहीं चलेगी। मैं आया, जैसे लेक्चर मेथड के बारे में अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर आया, बुक देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, उससे देश में बहुत सारे परिवर्तन आए, और ये मतलब एक तरह से क्या है, लेक्चर ही दिए जा रहा है। कुछ बच्चों की सुन रहा नहीं है, और ये भी फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। तो टीचर जो है ना वो सुप्रीम नहीं होता, क्योंकि टीचर से ज्यादा स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो मिल रहे हैं। तो टीचर की सुप्रीम थोड़ी है, सुप्रीम का मतलब क्या है कि खाली टीचर ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए एक्सप्लेन एंड क्लेरिफाई, टीचर का काम सिर्फ यहाँ पर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, और जो बच्चे सवाल डाउट्स पूछ रहे हैं उनको क्लेरिफाई करता है, उनको क्लियर करता है। क्लियर हुई? जैसे मान लीजिए आप ही पढ़ रहे हो और आपका कोई सवाल हो सर डायलॉग मेथड में, ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पढ़ा है यहाँ पर, अब आपको, मैं तो सुप्रीम हूं नहीं, क्योंकि आप इसके ऊपर और भी रिसर्च कर सकते हो। दूसरा, टीचर जो है सुप्रीम नहीं हुआ, क्योंकि आप रिसर्च करोगे, खुद भी सीखोगे इसमें, क्योंकि आप तो ऑलरेडी वैसे ही बड़े हो। तो एक्सप्लेन एंड क्लेरिफाई, हाँ, जो डाउट आपका रहेगा, आपका कोई सवाल यहाँ पर आ रहा होगा, तो मैं उसे क्या कर रहा हूँ, क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? तो इतनी सी बात डायलॉग मेथड में होती है। पहला मेथड क्लियर हुआ। फिर अगला आता है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। क्वेश्चन एंड आंसर में क्या होगा भाई, क्वेश्चन और आंसर होंगे। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, टीचर आंसर देगा। हो सकता है टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे, आप आंसर दो। तो यहां पर भी ये आता है, ये किसने दिया था, ये सुकरात ने, ठीक है। ये किसका गिवन है, तो सुकरात का गिवन है आपका। इट हैज एम, इसका कोई ना कोई इसका उद्देश्य होता है मोर फोकस्ड, ठीक है। इसमें क्या होती है, बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है ना, बच्चे के अंदर जो कुछ क्यूरियोसिटी होती है उसको हम दूर करते हैं। भाई क्यूरियोसिटी क्या होगी, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी छोटे बच्चों की तो ज्यादा होती है। वो आपने देखा होगा, मार्केट में जाएंगे, मम्मी ये ऐसा क्यों है, पापा ये ऐसा क्यों है, ठीक है, तो उनके अंदर होती है। तो ये मोर फोकस्ड टेबल है, ज्यादा यूज भी किया जाता है। क्वेश्चन आंसर मेथड आपने देखा होगा। स्टेप क्या होगा, आप क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे। भाई ऐसी थोड़ी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लोगे क्लास में, तो प्रिपेयर होगा।
फिर क्यूरियोसिटी जो उनकी होती है, उनका आप क्वेश्चन का क्या करोगे, रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड बहुत इजी होता है। अब इसके आंसर क्या रहेंगे, इन दोनों मेथडों की एडवांटेज देखोगे तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम यूज कर रहे हैं, यानी चाइल्ड, मैंने हमेशा बोलता हूँ इस चीज को माइंड में बिठा लो अभी से, कि भैया बच्चा जो है वो सुप्रीम है, टीचर का कोई काम नहीं है, टीचर तो एज अ फैसिलिटेटर है। खुद सोचो, बोर्ड के आप सभी ने एग्जाम दिए होंगे, टीचर आता था क्लास में, आपको पढ़ा के चला गया, बाकी मेहनत तो आपने करी है भाई, याद करने का काम आपने करा, कैसे क्वेश्चन पेपर लिख के आना, ये टीचर तो गाइड कर रहा था, सिर्फ फैसिलिटेटर का काम होता है टीचर का। तो क्वेश्चन अगर पूछे क्या है, जैसे मैंने ग्रुप में कल पूछा भी था आपसे मैसेज में कि टीचर का काम क्या है। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पहला फायदा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या, बच्चा बात कर रहा है तो पार्टिसिपेट हो रहा है, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो पार्टिसिपेट हो रहा है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन है बच्चों का, पैसिव नहीं है, ऐसे नहीं बोर हो रहे हो क्लास में, क्वेश्चन पूछेगा, अरे हाँ यार इसने पूछा, मेरे को भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, यानी कि कुछ हानियां भी हैं। लाभ कौन कौन से हो गए हिंदी वाले, चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित बोलते हैं हिंदी वालों, लिख सकते हो आप, बाल केंद्रित। एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय भागीदारी होती है बच्चों की। डिसएडवांटेज क्या है, तो देखिए डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, भाई देखो हर कोई टीचर क्लास में आएगा तो अगर वो इस तरीके के मेथड अप्लाईगा तो अप्लाई नहीं हो पाते हैं, किसी बच्चे का लेवल अलग है, तो इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। टाइम टेकिंग, भाई टाइम टेकिंग है, ये लेक्चर में आएगा, टीचर आपसे बातचीत ही करता रहेगा, क्वेश्चन आंसरिंग करेगा तो पढ़ाएगा कब, उसमें ही सारा टाइम चला जाएगा, तो टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा। क्लियर हुई बात। उसके बाद लेक्चर मेथड सबसे ज्यादा यूज भी होता होगा, इसीलिए इसे बोला जाता है सबसे पुराना मेथड है लेक्चर मेथड। अमूमन आपने क्लास 12th की, आप में से काफी साथी होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, तो आप सभी ने देखा होगा वहां पर क्या यार सर जी लेक्चर दे रहे हैं, तो वही लेक्चर मेथड है आपका। ठीक है, ये जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। आपने देखा होगा आप तो क्लास में पैसिव हो जाते हो एकदम, उसमें एक्टिव था, इसमें आप पैसिव हो जाते हो एकदम, टीचर बोले जा रहा है, पता नहीं आपको समझ आए या नहीं, वो लेक्चर दिए जा रहा है। तो ध्यान रखना टीचर सेंटर्ड होता है। इसके एडवांटेज क्या करें, लेस टाइम मोर टॉपिक्स, भाई कम समय में ज्यादा टॉपिक्स पढ़ाए जा सकते हैं लेक्चर मेथड से। आप खुद सोचो, मैं फटाफट टीचर जो है क्लास में करता भी है, भाई अगर बच्चों से बातचीत करेंगे तो पढ़ा ही नहीं पाएगा, तो कम टाइम लिया जाता है, मोर टॉपिक्स जो है वो कवर किए जा सकते हैं। लॉजिकल प्रेजेंटेशन, लॉजिकली प्रेजेंटेशन होती है, आए और लॉजिकली से प्रेजेंट कर दिया अपने आप को। कॉस्ट इफेक्टिव लेस टीचिंग एड्स, यानी यहां पर क्या है भाई, जो टीचिंग एड्स का हम यूज करेंगे, टीचिंग एड्स किनको बोलते हैं, जिनकी सहायता से हम बच्चे को पढ़ाते हैं। जैसे आप मान लीजिए मैप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को मैप दिखा रहे हैं, तो मैप हमारा टीचिंग एड का काम करेगा। यहाँ पर जैसे मेरा ब्लैक बोर्ड है, तो ये भी है, कल को मैं आपको मान लीजिए कोई भी चीज जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, कि मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ किसका, लाइक कोई भी नाउन प्रोनाउन का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैंने बच्चों को बोतल दिखाई, फिर मैंने आप बच्चों को बोतल के बाद पेन दिखाया, सारी चीजें मैं टीचिंग एड्स के अकॉर्डिंग है। तो हम छोटे छोटे, आपने देखा होगा क्लास में पोस्ट कार्ड भी बना कर लेकर जाते हैं, चार्ट भी बनाते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये टीचिंग एड हो गया आपका। तो कॉस्ट इफेक्टिव क्या है भाई, कॉस्ट की तो कोई दिक्कत होती नहीं है इसमें। टीचिंग एड्स लेस टीचिंग एड्स का मतलब ये है कि टीचिंग एड्स की जरूरत थोड़ी पड़ेगी इसमें, भाई इसमें तो मैं सीधा आया क्लास में लेक्चर शुरू कर दूंगा, अदर मेथड से पढ़ाऊंगा तो वो हम आगे पढ़ेंगे और भी मेथड। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। लेस रिटेंशन, भाई बच्चों को बहुत अटेंशन भी कम रहता है और रिटेंशन भी बहुत कम होता है बच्चों का। आप खुद भी लेक्चर मेथड से पढ़ोगे तो आपको पता ही होगा इस चीज के बारे में। इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंस, मैंने बोला ना कोई बच्चा ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये है कि कोई बच्चा तो भाई होशियार होता है तो वो कैच कर लेता है, कोई पैसिव भी है उसको समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पैसिव स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसे होते हैं, पैसिव होते हैं। मैंने बोला ना टीचर पढ़ाई जा रहा है, अरे यार पढ़ा रहे। तो ये मेथड आपका, आज मैंने आपको ये दोनों मेथड पढ़ाए, डायलॉग पढ़ा दिया, लेक्चर मेथड पढ़ा दिया, क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ा दिया।
ठीक है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगले वीडियो में हम दूसरा पढ़ेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ आती हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।